होम्योपैथिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल, आप नेचुरल ट्रीटमेंट करा रहे हैं। प्राकृतिक पद्धति से अपनाने से आपके जीवन में सब चीज़ें नेचुरली होता है। जिस प्रकार आपकी ऋतुएं होती हैं, सर्द ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उसी प्रकार आप में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगर इस ऋतु के अनुसार हम अपने आसपास मिलने वाली चीज़ों से अपनी बीमारियों को ठीक करते हैं तो इसको प्राकृतिक पद्धति कहते हैं। पुराने ज़माने में आयुर्वेदिक था, अब नए तरीके से आ चुका है होम्योपैथी आपको प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति प्रदान करता है, जो बहुत सस्ती होती है और बहुत ही सुलभ होती है। बच्चों को और बूढ़ों को खाने में बहुत आसान तरीका होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष गुप्ता आपके लेके आ रहा हूँ आशी होम्योस कंपनी की तरफ से एक होम्योपैथिक चैप्टर की तरह होम्योपैथी बताने के लिए। आप अपने घर में होम्योपैथिक दवाइयाँ कैसे रखेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें जानते हैं होम्योपैथी है क्या। 1906 में डॉक्टर हैनीमैन ने देखा कि एलोपैथी दवाइयों और अदर्सपैथी से हमारे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। जितना रोग हम ठीक नहीं करते उससे ज़्यादा रोगें उत्पन्न हो रही हैं। इसीलिए उन्होंने एक नेचुरल तरीके से पद्धति को आविष्कार किया और उसको नाम दिया होम्योपैथी। होम्योपैथी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है जिससे कारण जिस रोग से उत्पन्न हुआ होता है हम उसी रोग से काटते हैं। जैसे लोहा लोहे को काटता है, इसलिए इसका सिंबल है सिमिलिया सिमिलिस क्यूरेंटा, समा समय समाधि। यानी कि जो रोग जिससे उत्पन्न हुआ है हम उसी से इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने मलेरिया लाइक फीवर हुआ तो मलेरिया लाइक दवा हुनैन यानी कि चाइना का आविष्कार पहली बार किया। उस तरीके से होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए हम इस तरीके से हैनीमैन ने स्टेप बाय स्टेप या एक दूसरे से आगे बढ़ते गए। हम सीखेंगे होम्योपैथिक दवा को कैसे हम अपने घर में रख सकते हैं। हमारी कंपनी के द्वारा हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी दवाइयाँ, छोटी छोटी दवाइयाँ अपने घरों में रख सकते हैं। हमारी कंपनी आपको SPL अच्छी कंपनी की दवा आपको प्रोवाइड करती है 10 ml में, और आप इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सेवन विधि बहुत इजी है। इसमें जो है आप कोई भी चीज़ें जैसे अगर हम इसको अनबॉक्स करना चाहें तो देखेंगे कि आप इन दवाइयों का सेवन बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसमें ड्रॉपिंग सुविधा दिया है और इजी तरीके से आप रख सकते हैं। दवाइयों कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट्स होता है। अगर ये बच्चे पूरे खा जाएं या पी जाएं तब भी आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। इसी चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम हर तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इन दवाइयों का सेवन आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी दवाइयों का सेवन कैसे किया जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ हमेशा खाली पेट लेनी चाहिए और कोई भी नशायुक्त पदार्थ नहीं रखना चाहिए। कच्चा लहसुन, प्याज या सुगंध वाली चीज़ें ना खाएं और खाने से पहले अपने मुंह को साफ कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन दवाइयों को खाने का तरीका होता है होम्योपैथी का। सेकेंड थिंग ये होता है कि आप अगर होम्योपैथी दवा ले रहे हैं तो अदर चीज़ों कैसे सुगंधित चीज़ें या कुछ उसके बाद भी ना लें। खाली पेट जितना लेंगे उतना आपके लिए लाभकारी होता है। और होम्योपैथी दवा का जो तरीका होता है लेने का, या तो अगर लिक्विड में है तो थोड़ा से पानी में ले सकते हैं या डायरेक्ट जीभ पे ले सकते हैं। नहीं तो आपके घर में ग्लोबल्स हो, होम्योपैथिक ग्लोबल्स आते हैं, उसमें भी डाल के इसको सेवन कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों को लेने से पहले ये ध्यान दे लें कि अगर कोई दवा तो नहीं खाए हैं। अगर दवा खाए हैं तो आप होम्योपैथी डॉक्टर से एक बार सलाह ज़रूर ले लें कि कहीं इस दवा के साथ हमारी होम्योपैथी दवा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन वो दवाई आपको कहीं नुकसान ना पहुंचा जाए, इसलिए आपको ये दवा लेने की ज़रूरत पड़ती है। दवाइयों को एक तो आप ले तो रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि ये दवाइयाँ किस लिए हैं और किस लिए काम करेगी। होम्योपैथी दवाइयाँ अगर आपने गलती से एक दूसरे से दवाइयाँ ले ली तो नुकसान तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन हाँ किस विधि से लें इसको ज़रूरी होता है। अब हम दूसरे अध्याय में देखेंगे कि होम्योपैथिक दवाइयों का कैसे लें और किस रोग में लें और क्या क्या लें। ठीक है, नमस्कार।